रिया गुड़ियाओं को खूब पसंद करती थी। एक दिन जब वह बाजार घूम रही थी, तो उसकी नजर किसी पुरानी दुकान पर गई। दुकान के भीतर धूल भरे अलमारियों के बीच एक कसमसाहट भरी गुड़िया रखी हुई थी। उसकी आंखें कांच की और चेहरा ऐसा असली जैसा लग रहा था कि मानो अभी बोल पड़ेगी। दुकानदार ने रिया को आगाह किया, इसे मत लो, यह गुड़िया शापित हासिल करने में रही। जिसने भी घर ले गया उसने कुछ विचित्र घटनाएं देखी, लेकिन दुकानदार की बातों पर रिया का भरोसा नहीं हुआ। रिया को गुड़िया बहुत पसंद आई और उसने गुड़िया खरीद। रिया ने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया और सो गई। आधी रात को तुम्पू सरसराहट शुरू हुई। कमरे में तापमान घटते जा रहा था और फिर कमरे में एक डीली हंसी गूंज उठी। रिया की आंखें खुल गई। उसने देखा कोई नहीं। हाथ के इच्छन से उसने लाइट जलाया और जब उसकी आंखें गुड़िया पर पड़, गुड़िया बैठी हुई जबकि उसने इसे लेटा करके रखा था। अगली रात रिया की मां जाग गई। वे रिया के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनी। इतनी रात को रिया किससे बात कर रही है, उन्होंने सोचा और धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुलवाया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। रिया अपनी गुड़िया के सामने बैठी धीरे धीरे कुछ कह रही और गुड़िया की आंखें हल्के हल्के चमक रही। रिया! मां ने तेज आवाज में पुकारा। रिया ने सिर उठाया। आंखें लाल हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, गुड़िया ने कहा था कि मुझे तुम्हें बताने से मना करना है। अब रिया की मां को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रिया गहरी नींद में थी। आधी रात को अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। धीरे धीरे किसी के छोटे छोटे पैरों की आहट फर्श पर गूंजने लगी। रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर तभी एक ठंडा नन्हा हाथ उसके गाल पर फिरा। रिया ने तेजी से आंखें खोली और सामने गुड़िया खड़ी। वह अब भी यहाँ है। अगली सुबह रिया की मां ने गुड़िया को उठाकर कचरे में फेंक, लेकिन जब वे घर लौटी और रिया के कमरे में गई, गुड़िया फिर से उसी जगह पर रखी थी जहां रिया उसे हमेशा रखती थी। उसकी जैसी कांच की आंखें अब और भी गहरी और डरावनी लग रही। रिया की मां ने थरथराते होठों से पूछा, रिया, क्या तुमने इसे वापस लाया? रिया ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ याद नहीं मम्मी, लेकिन गुड़िया कह रही है कि वो अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और तब से उस घर में अजीब घटनाएं बढ़ने। सुनते हैं, जो भी इस गुड़िया को देखे रात में उसके कमरे में कुछ जरूर होगा।